नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मैं आया हुआ हूं दुबई और मैं आपको दुबई का वन ऑफ द बेस्ट होटल्स दिखलाने वाला हूं, एटलांटिस द पाम। तो चले मेरे साथ। हमने जो रूम बुक करवाया था वो इंपीरियल क्लब रूम टेरेस सूट था, जिसमें रिटर्न ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडेड था। इसलिए हमें होटल से वैन एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आ गई थी। ये अंडर वाटर टनल दुबई के बाकी शहर को पाम जुमेरा से जोड़ती है। एटलांटिस द पाम दुबई। तो कोई भी गेस्ट आता है तो उनको यहां से अंदर की ओर आना होता है। और ये है गेस्ट का ड्रॉप ऑफ पॉइंट। और यहीं पे बेल बॉय आपका लगेज ले लेंगे और आपके रूम में लगेज पहुंच जाएगा। ये वेटिंग एरिया है। हम लोग होटल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो आपको ग्रैंडियोर का एहसास होगा जैसे ही आप लॉबी के अंदर आते हैं। ये मेन लॉबी है। और यहाँ पे है कुछ 18 चेक इन काउंटर्स। लॉबी के अंदर ही है कॉन्शियर्ज लाउंज, जहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको कोई टूर्स ऑर्गेनाइज करने हैं, हेलीकॉप्टर राइड लेनी है, डॉल्फिन शो देखना है वगैरह, जो भी एक्टिविटीज़ इन एंड अराउंड दुबई रहती हैं, होटल के अंदर रहती है, वो लोग हेल्प कर देते हैं। इस होटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे है ईस्ट टावर और यहाँ पे है वेस्ट टावर से जाने का रास्ता। तो जो भी रूम्स हैं इन 2 टावर्स के अंदर रूम्स हैं सारे, और इनके पास 1544 रूम्स हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी रूम्स, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो इन 2 विंग्स के अंदर डिवाइडेड हैं। यहाँ पे है रॉयल मजलिस, जहाँ पे वीआईपी गेस्ट्स को एंटरटेन किया जाता है। नोबू रेस्टोरेंट। नोबुयाकी मात्सुहिशा एक सेलिब्रिटी शेफ हैं जो कि नोबू के नाम से जाने जाते हैं और वर्ल्ड ओवर फेमस हैं फ्यूजन ऑफ जापानीज फ्लेवर्स विद द पेरुवियन इन्फ्लुएंस डिशेस के लिए। एटलांटिस द पाम का नोबू रेस्टोरेंट मिशेलिन सिलेक्टेड रेस्टोरेंट है। तो टाइमिंग्स जान लेते हैं इस रेस्टोरेंट के। लंच के टाइमिंग्स फ्राइडे टू संडे 12:30 PM to 3 PM। डिनर के टाइमिंग्स संडे टू वेडनेसडे 6 PM to 11 PM। थर्सडे टू सैटरडे 6 PM to 11:30 PM। और बार के टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं। संडे टू वेडनेसडे 5 PM to 1 AM और थर्सडे टू सैटरडे 5 PM to 1:30 AM। तो मैं आपको वेस्ट टावर्स की ओर लेके जा रहा हूं। और यहीं से आप जा सकते हैं, पूल एंड बीच एक्सेस ले सकते हैं यहाँ से। और सेफरन रेस्टोरेंट भी आप यहीं से जा सकते हैं।
यहाँ पे स्टेयर्स हैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए, और अगर आप स्टेयर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप लिफ्ट में भी सैफरन रेस्टोरेंट जा सकते हैं। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं एटलांटिस द पाम दुबई का रूम नंबर 8330, जो कि वेस्ट विंग में है। इस होटल में 2 विंग्स हैं, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। हमें जो रूम दिया गया है वो वेस्ट विंग में है और रूम की कैटेगरी है टेरेस सूट। तो यहां पे है पर्शियन गल्फ। आप होटल की लॉबी में से पर्शियन गल्फ देख सकते हैं। और ये है एटलांटिस द पाम, और यहाँ पे है मेन ड्रॉप ऑफ पॉइंट। गेस्ट यहीं से अंदर होटल के अंदर आते हैं और यहीं से बाहर जाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं मेरे रूम की ओर। बहुत ही सुंदर कालीन बिछाए गए हैं पाथवे पर। हमारा रूम इस तरफ है 8330। तो देखते हैं रूम नंबर 8330, जो कि टेरेस सूट है। तो अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड में है बहुत ही सुहाना मिरर, और रूम में आते ही आपको मिल जाएगा लिविंग रूम, सुहाना डेकोर, बड़ा टीवी, और यहाँ पे है एक क्लोजेट, और यहाँ पे है हाफ बाथरूम जिसके अंदर शावर नहीं है। और यहाँ पे है डाइनिंग स्पेस, उत्तम डेकोर। और सूट रूम का मिनी बार एरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे हैं पानी की 4 बॉटल्स, नेस्प्रेसो मशीन, और ये जो भी पड़ा है वो सब चार्जेबल है। ये इनका रेट कार्ड है। और यहाँ पे मिनी बार का पूरा ड्रिंक से भरा हुआ एरिया है फ्रिज में, जिसमें हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक सभी कुछ है। यहाँ पे है टी केटल और आइस बॉक्स, ग्लासेस, वाइन ग्लासेस, विस्की ग्लासेस और कप्स, और नेस्प्रेसो के रेस्प्यूल्स हैं, और टी कॉफ़ी का सारा सामान दिया गया है। क्योंकि ये टेरेस सूट है तो टेरेस से व्यू लेना तो लाजमी है। टेरेस इस रूम की यूएसपी है। तो बाहर 4 चेयर्स, एक सेंटर टेबल, जहाँ पे आप बैठ के अपनी टी, कॉफ़ी, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बाकी के रूम्स एटलांटिस द पाम होटल के, और ये है यहाँ का मेन स्विमिंग पूल। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे है इनकी प्राइवेट बीच होटल की। और यहाँ पे द दुबई बलून है। आप इस बलून की सवारी ले सकते हैं चार्जेबल बेसिस पे, और पूरे दुबई को देख सकते हैं आकाश से। और ये है होटल बुर्ज अल अरब, जो यहाँ का सबसे कॉस्टली होटल है दुबई का। यहाँ की स्काईलाइन भी थोड़ी सी नज़र डालें। टेरेस काफी बड़ी है, 2 लाउंजर्स दिए हैं, और यहां से भी आप व्यू ले सकते हैं पर्शियन गल्फ का, स्काईलाइन का, गार्डन का, स्विमिंग पूल का, और यहां से आनंद उठा सकते हैं। चलते हैं रूम के अंदर। तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स दी गई हैं, यूएसबी पोर्ट भी दिए गए हैं, सुपर डुपर बेड है, एलिगेंट डेकोर है पूरे रूम का, और यहाँ पे है राइटिंग डेस्क, कंफर्टेबल सोफा है, ग्लास, एक और काफी बड़ा टीवी,
अगर रूम में आप आराम फरमाना चाहते हैं तो एक लाउंजर यहाँ पे भी है, और रूम में से भी आप व्यू ले सकते हैं पूरा सी का। और टेरेस सूट का टेरेस तो है ही, उसके अलावा इस रूम की यूएसपी है इसका बाथरूम। वाव बाथरूम है, एग शेप में बनाया गया है एक टब, और टब के अंदर ठंडा और गर्म पानी के वॉल्स हैं। शावर है, दो बेहतरीन खूबसूरत और क्लीन वॉश बेसिन्स हैं, और अफलातून टॉयलेटरीज भी रखी गई हैं। वेस्टर्न कमोड है, शावर एरिया है, टॉवल्स, बाथरोब, और इसके अंदर है वॉक इन वार्डरोब। वॉक इन वार्डरोब के अंदर है एक ड्रेसिंग मिरर, साथ में है आयरन स्टैंड, और एक ओपन वार्डरोब है। एक और मिरर दिया गया है, हेयर ड्रायर, सामान रखने की और जगह, एक और वार्डरोब, और एक और है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। और मैं अभी आया हुआ हूँ रेस्टोरेंट जिसका नाम है सेफ्रन, जो कि एटलांटिस द पाम का बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। और मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे वीडियो लेने आया हूँ ब्रेकफास्ट का, और मेरे साथ है मिस्टर विनीत जो कि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं। वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे सेफ्रन रेस्टोरेंट की। तो विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दिस रेस्टोरेंट. That this restaurant serves basically breakfast, right? Yes. You tell me the timings and everything about this restaurant. Basically, good morning. Basically, we do have here breakfast and dinner. Okay. So breakfast we're going to be start with 7 o'clock until 11 o'clock. Okay. We are concentrating more varieties of Asian food, and then we do have international counter also. Okay. The food counter basically we do have Asian, Korean, we do have Indian and international, Chinese, and the different kind of salads and fresh juices and cereals. Okay. There's the widespread the buffet basically. Yeah. Okay. And what is the sitting capacity of this restaurant? We can do like a 740 inside and outside. Together make 740 yeah, capacity at one go. Yeah, one go. Very nice. But we do have like minimum like 1,300 to 1,500 guests a night. You serve so many guests every day in the Every day, breakfast, yeah. around 1,200, 1,300. Yeah. It's a very big number. Yeah. Okay, so this is something about your breakfast. And tell me something about your dinner. Great. Dinner also we do have every day we do have a different theme. Nice to be. You can tell me day wise, like Monday what it is, Tuesday what it is. We just start with we can say like a Sunday we do have a Singaporean and moving to Indians, and we do have Tuesday very famous which is a seafood. Okay. And then Japanese and Koreans, and then we do have Indonesian, one of the theme that we just newly implemented. Okay. And then Fridays we do have a Thai, and then Chinese night on Saturdays. Okay. So this is the information. And in the evening, how many guests do you serve? Okay, it depends. Some of the team nights is a very popular in Dubai. So especially on seafood night. So this is we just minimum like 800 to 1,000 guests. It's going to be Okay. So in this restaurant, besides the guests staying here, anybody staying in Dubai somewhere else can also come and have food here? Of course, definitely we can do that, and then so that's why that the design of this restaurant is in-house guests and then outside guests all together. And do they have to book it, or they can come walk in? Both we are welcome, but always we recommended to do the booking. Okay. Because the restaurant itself is going to be very busy, so we are just always recommended the guests to be made a booking, and then any special request or anything we can do that later. And you take care of all the allergies and everything here, right? That is one of the main preference, because as everybody knows, there is a lot of allergies with a lot of Yeah. So this is really going to help us to be early booking, so our chef can be prepared. Because the moment I entered, they asked me that do you have some allergies, so That is we one can, of the main- come to that. It's a very nice thing, you know.
Yeah. There is it's not about the allergy, it's about the preference. You know, some of the, especially from the Indian, the guests, they are always prefer to be the vegetarian. Yeah. So we do have any other additional vegetarian food also we can assist you with us. Okay, so besides on the spread that you have vegetarian food, you can assist with some other food also from the kitchen. Sure. Okay, thank you so much, Vineet. You have been a great host. Thank you so much. Thanks. तो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस टावर की रूम लिफ्ट के बिल्कुल पास है सेफ्रन रेस्टोरेंट। एटलांटिस द पाम के सबसे बड़े दो जो रेस्टोरेंट हैं वो सेफ्रन और कैलिडोस्कोप है। तो अभी मैं आपको सेफ्रन रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट का स्प्रेड दिखाने वाला हूँ। Good morning, Mr. Bajaj. My name is Ira. Welcome to Saffron. I'll show you around the buffet. Okay. So our first counter, we have our pastry counter. So what we have here is our selection of croissant. We have Danish and muffins. Okay. We also have some selection of yogurts where you can find our strawberry yogurt, mango yogurt, as well as plain yogurts. So for our toppings, we have richer muesli, we have mango compote, as well as strawberry compote. We also serve here waffles and pancakes. We have here selection of ice cream where you can put the toppings like pistachio, almond flakes, as well as walnuts. So for our chocolate fountain, so we have 4 varieties. We have raspberry chocolate, pistachio, white chocolate, and milk chocolate. Okay. So this is our selection of meringue. So we have our meringues here. We also have chocolate cookies as well as pistachio macaroons. So for our dry cake, we have 3 selections. So we have vanilla chocolate, as well as vanilla madeleine and chocolate madeleine. Okay. For our next counter, we have our Asian and Wok counter. So every day we are serving here stir fried rice and noodles. So we have scrambled egg on the side. We also have some omelette station here. For our condiments, we have selection of sweet soya sauce, sweet chili sauce, mixed pickle, sambal bali sa sriracha sauce, Yunnan chili, lau gauma, and green sambal. We also have our bread counter. So in your right side, we have selection of healthy breads. We have white bread and brown bread. We also have our gluten-free bread, which is inside of this box. So you have gluten-free breads too? That is correct. We also have our Korean section. So for today's soup, we have Korean cream soup. So this is entire Korean menu? That is correct. So every day it will be changing. Sometimes we are putting here Malaysian food as well. Okay. This is our second omelette station. Okay. And this is the tandoor, right? That is correct. We are using it for dinner. Okay. This is our next counter. We have our Indian counter. So as you can see, we have selection of chutneys. And we have selection here of vegetarian and non-vegetarian option. We have paratha, idli, sambar, आलू भाजी, दाल खिचड़ी इन सीजू हलवा। तो मेरे इंडियन मित्र जो आते हैं उनको चिंता करने की जरूर नहीं है, वेज और नॉन वेज ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं आपके लिए। Our next counter, we have our Western counter. So we have here our hash brown. We also have live cooking of our egg. So you can find as well sauteed mushroom, bacons, boiled egg, frittata, sausage, as well as our egg benedicts. So this is your egg benedict That is station, correct. right? So every day we are preparing this one freshly. This is so our next counter. We have our Chinese counter. So we have choco bun. We also have our chicken bun. We also have selection of condiments here, red chili sauce, sriracha. This is our roasted duck for dinner. So for our congee, we have here selection of condiments as well. So we have mixed pickles with soy sauce, zai chai. Okay, and what is this congee? Congee, this is a Chinese food that can be eaten by the babies. But Okay. if they want, they can put as well the condiments. Okay. We also have some Hainan rice, ginger porridge. And for breakfast, we are also serving here like 2 soup, which is chicken clear soup and vegetable clear soup. And for that, you can also find the selection of our noodles as well as the condiments. Here we have our bar counter. We are serving here Bloody Mary and Mimosa. This is complimentary for breakfast. We also have our cold and cuts and cheese counter. And for our vegan option, we have selection of vegan feta cheese, vegan red So cheddar. this is the entire vegan That is station. our vegan station. Great. We also have our green juice. That will be our healthy juice in the buffet. We also have some Arabic mixed pickle. And these are our Arabic labneh mint ball, plain labneh, malta ball, and hummus.
रेस्टोरेंट देखें कितना बड़ा है। You can find here selection of cereals like Weetabix, Crunchy Nuts, Choco Pops. We also have two selection of milk here like low-fat milk and full-fat milk. We also have selection of honey as well as nuts. For the fruits, we have slices of fruits here. We are serving here freshly for breakfast. Fresh juices and water will be here. So for today's menu, we have orange juice, watermelon juice, mango juice, and green apple juice. And you can sit outside and enjoy the meal. Of course, yeah, Okay. we have two dining. So you have indoor seating. We also have our outdoor seating, and we Okay. also have here party brunch during Saturday. Starts at 1 p.m. till 4 p.m. You were telling me something about the famous brunch of the Saffron restaurant. On which day it is there? So every Saturday we are having our brunch from 1 p.m. till 4 p.m. Okay. And also we do have two package, which is our house package that would be 525, and we also have our bubbly package that would be 575. So difference between the two is that for our bubbly package, you'll be getting extra prosecco or So- sparkling wine. Okay, why it is so famous? What means? What is so famous about that everybody wants to come here for this brunch on Saturday? So yeah, we have been awarded from last year for the best party brunch here in the Okay. UAE. Okay. So the best thing about our brunch is that we have entertainment. We also have DJ, and everyone is enjoying our brunch, especially the food. So we have 9 counters for brunch, as well as we have a selection of counters for our alcoholic drinks. Okay, that are also included in the price. That is all included in the price. Okay, means 575 includes all everything. Plus And if Prosecco. and 525 doesn't include the wines and That is correct. So for our 525 price, it includes everything. However, Prosecco will not be there. Okay, thank you so much. You're Thank welcome. It's nice having you here. Thank you so much. Thank you. और ये बाहर की सिटिंग कैपेसिटी है और देख लीजिए, और यहाँ पे है फैमिली पूल। टावर जो लिफ्ट्स हैं लॉबी लेवल की जो रूम की ओर जाती हैं, उसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा इनका जिम, जिसका नाम है अवेकन। गुड मॉर्निंग। तो ये अवेकन जिम के अंदर हम आ रहे हैं, और एंट्री पर आपको काफ़ी सारी मर्चेंडाइज मिल जाएगी जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। वेटिंग एरिया है, लाउंज टाइप बनाया गया है। आप जिम में जाने से पहले या जिम में करने के बाद आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। सुंदर म्यूरल, अब हम जिम के अंदर आ गए हैं। एटलांटिस द पाम का अवेकन जिम। काफी बड़ा जिम है और वेल इक्विप्ड है।
सेकेंड कैटेगरी ऑफ रूम जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एटलांटिस द पाम दुबई का, उसका नाम है टेरेस स्काईलाइन स्यूट। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे है मेन एंट्री, यहाँ से आप रूम में आते हैं और आते ही राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगी एक वॉक इन वार्डरोब और यहाँ पे है हाफ बाथरूम। और ये लिविंग एरिया में एंटर हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा टीवी है, एक लाउंजर है, सेंटर टेबल, सोफा और यहाँ पे है डाइनिंग टेबल। चलते हैं गैलरी में। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा एटलांटिस होटल है, काफ़ी सारे रूम्स। यहाँ पे है स्विमिंग पूल, प्राइवेट बीच एरिया, इनका लश ग्रीन गार्डन, और यहाँ पे है मिनी बार। ये हर एक चीज चार्जेबल है, हर एक तरह की ड्रिंक के साथ सज है ये मिनी बार। कॉफी मशीन। मैं आपको लेके चलता हूँ रूम के अंदर। तो रूम काफी बड़ा है, काफी बड़ा। राइटिंग डेस्क और सोफा। क्योंकि इस रूम का नाम ही टेरेस स्काईलाइन स्यूट है तो आपको दुबई की स्काईलाइन दिखेगी यहाँ से। आज थोड़ा हेज है इसलिए क्लैरिटी नहीं है इतनी। ये जो दिख रहा है वो दुबई फ्रेम है, बाकी की स्काईलाइन दुबई की। ये और नजदीक से हो गया दुबई फ्रेम। पर्शियन गल्फ, और दुबई की बाकी की स्काईलाइन। और ये जो है वो होटल द एटलांटिस रॉयल है। ये कुछ सालों पहले ही ये होटल बनाया गया है। काफ़ी लग्जूरियस होटल गिना जाता है दुबई का। तो जितना बड़ा रूम है उतना ही बड़ा इस स्यूट का बाथरूम एरिया भी है। तो यहाँ पे है वेस्टर्न कमोड, अलग से शावर एरिया, सुपर्ब टॉयलेटरीज के साथ, एग शेप्ड बाथटब, और यहाँ पे भी आपको सोफा दिया गया है। तो यहाँ से व्यू देखते हैं कि बाथरूम में से कैसा व्यू है। तो यहाँ से आपको पार्शियल व्यू आता है एक स्विमिंग पूल का, जो एटलांटिस होटल का सेकेंड स्विमिंग पूल है। ड्रेसिंग मिरर है, लॉकर है, ओपन वार्डरोब है। काफ़ी बड़ा ड्रेसिंग मिरर दिया गया है चेयर के साथ। एक और वार्डरोब है और एक और मिरर है। और यहाँ पे है सुंदर वॉश बेसिन। टावर की जो रूम लिफ्ट्स हैं उसके बिल्कुल सामने से जाया जाता है फैमिली पूल की तरफ। तो फैमिली पूल में भी जाने से पहले अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। पूल रिलेटेड सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये है फैमिली पूल। जो मेन पूल है उससे काफ़ी छोटा पूल है ये। और यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं आप।
काफ़ी सारे लाउंजर्स हैं। पूल के टाइमिंग्स है मॉर्निंग 8 AM से सनसेट, और अगर आप वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं तो भी पूल में खेल सकते हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, सुपर वाटर क्वालिटी है। पूल के बिल्कुल सामने से आप जा सकते हैं बीच बंस रेस्टोरेंट में। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बार का सिटिंग अरेंजमेंट दिखा देता हूं। और ये अंदर का पूरा डेकोर है। और इस रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स हैं 11 AM से 5:45 PM तक। और यहाँ पे आपको आइसक्रीम्स, शेक्स और सैलड्स मिल जाएंगे अलग अलग तरह के, और स्नैक्स एंड साइड्स भी हैं, बर्गर्स भी हैं। और ये काफ़ी सारी वैरायटी है पूरी वाइन्स की, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, सब कुछ यहाँ पे आपको उपलब्ध रहेगा। ये बच्चों का खेलने का एरिया आ गया है, लिटिल पायरेट्स। तो एक शिप बनाई गई है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, अगर किसी ने देखी है तो थोड़ा उस तरह का उन्होंने पूरा लुक दिया है। और यहीं से आप लोग जा सकते हैं बीच पर। वेस्ट टावर देखने के बाद अब समय है ईस्ट टावर देखने का। इस ईस्ट टावर में है रेस्टोरेंट, बार, लिफ्ट, किड्स एरिया और एम्बेसडर लागून। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा प्लाटोस बार एंड लॉन्ज। लेके चलता हूं प्लाटोस बार एंड लॉन्ज के अंदर। प्लाटोस लॉन्ज एंड बार का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का है। और यहाँ पे आप लाइट ब्रेकफास्ट, लेट नाइट स्नैक और कॉकटेल्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का आफ्टरनून टी सेशन काफ़ी फेमस है, जिसमें एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ पात्रिस कबानेस की सेवरी ट्रीट्स और क्यूरेटेड डेजर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। आफ्टरनून टी सेशन के टाइमिंग्स हैं 2 PM से 5। तो ईस्ट टावर की लॉबी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चलने पर आप आयमना लेबनीज रेस्टोरेंट देखेंगे, जो कि है ग्राउंड लेवल पर, मगर एंट्री इसकी लॉबी लेवल से ही होती है। हमने एक मील इस रेस्टोरेंट में ली थी और अभी तक का बेस्ट लेबनीज फूड और लेबनीज डेजर्ट मैंने यहीं खाया। हमारा रूम पैकेज हाफ बोर्ड के साथ लिया था, तो ये रेस्टोरेंट में मेनू की काफ़ी सारी आइटम्स हाफ बोर्ड में इंक्लूडेड थी। ईस्ट टावर की लॉबी के एंड पर है ओसियानो रेस्टोरेंट, जो कि 1 मिशेलिन स्टार्ड प्रोग्रेसिव फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में आप फूड के साथ मज़ा ले सकते हैं बेहतरीन नज़ारों का, जिसमें आपके टेबल के पास के ग्लास पैनल से अटकेलियाँ लेती दिखेंगी स्टिंग्रेस, शार्क्स और विभिन्न तरह की फिशेज। तो टाइमिंग्स हैं इस रेस्टोरेंट के डेली 6 PM to 11 PM। ड्रेस कोड रहेगा स्मार्ट एलिगेंट लॉन्ग ट्राउजर। एटलांटिस द पाम की इंपीरियल लॉन्ज की तमाम जानकारी आपके साथ साझा करता हूं, जो कि ईस्ट टावर की लॉबी एंड पर ओसियानो रेस्टोरेंट के पास है। अगर आप चेक इन टाइम से पहले आते हैं तो यहां शावर लेके आप अपना टूरिस्टी डे शुरू कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और अपने आप को रिजुवेनेट कर सकते हैं। एटलांटिस द पाम के बेस रूम्स हैं पाम व्यू रूम्स एवं ओशन व्यू रूम्स, और यही कैटेगरी के 2 रूम्स इंपीरियल क्लब रूम्स के हो जाते हैं अगर आप रूम बुकिंग के समय एक्स्ट्रा पे करते हैं। इसके अलावा आप होटल पहुंचकर भी आप पाम व्यू रूम और ओशन व्यू रूम को अपग्रेड करा सकते हैं। इंपीरियल लाउंज एक्सेस इंक्लूड रहता है इंपीरियल क्लब रूम्स पर, और अगर आपकी रूम कैटेगरी एनी टाइप ऑफ स्यूट्स की है या तो आपकी रूम कैटेगरी है सिग्नेचर स्यूट्स की।
तो बेनिफिट्स ऑफ इंपीरियल क्लब लाउंज भी जान लेते हैं। आपको डेली एक्सेस मिलता है इंपीरियल क्लब लाउंज का। प्राइवेट चेक इन एंड चेकआउट डेस्क रहता है इंपीरियल क्लब लाउंज में। डेडिकेटेड इंपीरियल क्लब कॉन्शियस टीम के साथ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट फ्रॉम 7 AM to 11 AM इंक्लूडिंग सिलेक्टेड अल्कोहलिक बेवरेजेस। आफ्टरनून टी फ्रॉम 2 PM to 4 PM। आप चाय के साथ मज़ा लूट सकते हैं स्कॉन्स और पेस्ट्रीज का। और बच्चों के लिए मिल्क शेक, सैंडविचेस एंड स्वीट ट्रीट्स भी रहती हैं। डेली स्नैक ब्रेक्स भी रहते हैं फ्रॉम 12 PM to 2 PM एंड 7:30 PM to 10 PM। डेली सनसेट हैप्पी आवर्स के टाइमिंग्स हैं 5 PM to 7 PM तक, जिसमें सिलेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बियर्स एंड वाइन्स, फ्रूटी कॉकटेल्स और मॉकटेल्स उपलब्ध रहती हैं। हैप्पी आवर्स को आप इंपीरियल क्लब बीच पर भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बीच साइड पर है। आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है इंपीरियल क्लब बीच का, जहां आपको फुल्ली सर्विस बार और पर्सनल सर्विस अटेंडेंट्स की सुविधा मुहैया कराई जाती है। उसके अलावा आपको एक्सेस मिलता है अवेकन फिटनेस सेंटर का, डेली एक्सेस टू एक्वा वेंचर वाटर पार्क का, डेली एक्सेस टू लॉस्ट चेंबर्स एक्वेरियम का, एक्सेस टू एटलांटिस एक्सप्लोरर्स क्लब जो कि 4 से 12 साल के बच्चों के लिए है। इंपीरियल क्लब लाउंज के इस एरिया को सनसेट टेरेस कहते हैं, जो कि बेहतरीन स्पॉट है अरेबियन सी में सन को सेट होते हुए देखने के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल्स एंड कैनपीज एंजॉय करने के लिए। ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और एवेन्यू है। मैं वो एरिया आपको दिखाऊंगा। ये ईस्ट विंग में अभी मैं हूँ और यहाँ पे जो ये फिश का एक्वेरियम दिख रहा है, जो इस होटल में है, द लॉस्ट चेंबर करके बहुत ही फेमस एटलांटिस का एक्वेरियम है, उसका एक पार्ट यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे रिजॉर्ट बुकिंग पॉइंट है। ईस्ट टावर की लिफ्ट लेके हम लोग पहुँच गए हैं ग्राउंड लेवल पर। ये है पोसिडियन काफे। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कॉफीज, पेस्ट्रीज एंड टिटबिट्स लेकर द लॉस्ट चेंबर्स एक्वेरियम की वैरायटी ऑफ फिशेस को देखते अपनी लाइट मील्स एंजॉय कर। ये रास्ता आपको रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, द एवेन्यूज, द लॉस्ट चेंबर्स एक्वेरियम एंड एक्वा वेंचर वाटर पार्क की ओर ले जाएगा। इस टावर के ग्राउंड लेवल पे है कैलिडोस्कोप रेस्टोरेंट। एटलांटिस द पाम में 2 सबसे बड़े रेस्टोरेंट हैं, सेफरन और एक ये है कैलिडोस्कोप। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट का स्प्रेड। ये जो 2 ड्रिंक्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं गेस्ट के लिए जब ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। तो इस रेस्टोरेंट के डेली ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हैं 7 AM to 11:30 AM और डिनर के टाइमिंग्स हैं 6 PM से 10:30 PM तक के। ये पूरा इंडियन सेक्शन आ जाएगा, पराठा, आलू की सब्जी, देन दाल खिचड़ी, ढोकला, इडली, सांबर, हलवा। और यहाँ पे लाइव एग्स बना के दिए जाएंगे आपको आपकी चॉइस के। मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट मैनेजर साहब ने बताया कि यहाँ डेली 800 to 1200 पैक्स ब्रेकफास्ट एंड डिनर के लिए आते हैं और हॉलीडे सीजन में ये संख्या और भी काफ़ी बढ़ जाती है। और ये ड्राई प्रून्स, ड्राई एप्रिकॉट वगैरह नट्स है, सब अलग टाइप की हनी है। और ये जो सेक्शन है वो अरेबियन सेक्शन है, जैसे कि मुताबेल,
मिक्स पिकल है, अरेबियन hummus वगैरह, और ये चीज, और ये है सब फ्रेश सैलड्स। बेकरी सेक्शन भी देख लेते हैं। बुफे में यहाँ पे चाइनीज डिमसम एंड इंडियन करी से लेकर इटालियन पास्तास एंड फ्रेंच पेस्ट्रीज अवेलेबल रहती हैं। इन शॉर्ट बहुत वाइड वैरायटी ऑफ स्प्रेड रहता है। यहाँ पे हैं केन्ड और फ्रेश जूसेस, बीटरूट और ग्रीन जूस, वैरायटी ऑफ कर्ड्स प्लेन एवं फ्लेवर्ड, कट फ्रूट और होल फ्रूट, इस रेस्टोरेंट में थीम डिनर नाइट्स भी रहती हैं, जैसे कि इंडियन, इंटरनेशनल, टर्किश, ओरिएंटल वगैरह। तो आप बाहर बैठ के भी ओपन में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कैलिडोस्कोप रेस्टोरेंट के बाहर का इलाका है। यहाँ पे कॉफी टी आपको मिल जाएगी। तो सामने आ जाएगा मेन पूल। मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ब्लॉग को लाइक एवं कमेंट करें। यहाँ पर है स्टूडियो फ्रेंड्स एंड सोशल डाइनिंग एंड बार, जो कि एक यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्रेंच एशियन गैस्ट्रोनॉमिक नॉर्डिक इन्फ्लुएंसेस के साथ का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का डिज़ाइन मॉडर्न स्कैंडिनेवियन सेटिंग में किया गया है। इस रेस्टोरेंट में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनोवेटिव कुलिनरी फ्यूजन्स, वेरी पर्सनल मोमेंट्स के लिए इंटीमेट बूथ्स हैं, प्राइवेट डाइनिंग एरिया भी है और शेफ्स काउंटर है, जहां पर आप फ्रंट रो सीट पर बैठकर फूड बनते देख और खा सकते हैं। नॉर्डिक इंग्रेडिएंट्स से बनी सिग्नेचर कॉकटेल्स भी उपलब्ध रहती हैं और डेली टाइमिंग्स है इस रेस्टोरेंट के 6 PM to 1 AM का, 6 PM to 8:30 PM तक फैमिली सीटिंग रहता है और 8:30 PM ऑनवर्ड्स रेस्टोरेंट में एंट्री केवल 10 ईयर्स एंड अबव को दी जाती है। द लॉस्ट चेम्बर्स एक्वेरियम पहुंच सकते हैं द ईस्ट टावर साइड ऑफ एटलांटिस द पाम से टूवर्ड्स द एवेन्यूज। एक्वेरियम के टाइमिंग्स हैं 10 AM से रात के 9 बजे तक। टिकट्स आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑन द स्पॉट भी खरीद सकते हैं। लॉस्ट चेम्बर्स 11 मिलियन लीटर एक्वेरियम है, जो कि घर है 65,000 मरीन। यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 21 यूनिक मरीन एग्जिबिट्स और न जर्नी through 14 fascinating chambers. वेव हाउस एक इंटरनेशनल क्यूजीन रेस्टोरेंट है और जाना जाता है फन, फूड एंड फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ आप बॉलिंग एली पे हाथ आजमा सकते हैं। गेम्स आर्केड में दिल खोल के गेम्स खेल सकते हैं। अगर आप थोड़े से साहसी हैं तो आप अपनी स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं सर्फ अप वेव राइडर पर, और यहाँ पे फिक्स टाइमिंग्स पे लाइव बैंड्स भी रहते हैं और इस रेस्टोरेंट के डेली टाइमिंग्स हैं 12 PM to 11:30 PM। गॉर्डन रामसेस ब्रेड स्ट्रीट किचन एंड बार, ये एक सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट है। गॉर्डन रामसे एक ब्रिटिश शेफ हैं, रेस्टोरेंट ओनर, राइटर और टीवी पर्सनालिटी भी हैं। क्यूजिन की बात करें तो इस रेस्टोरेंट में मॉडर्न ब्रिटिश क्यूजिन अवेलेबल रहता है। उसके अलावा ब्रिटिश क्लासिक्स जैसे कि फिश एंड चिप्स इन अ क्राफ्ट बियर बैटर और लेजेंडरी बीफ वेलिंगटन भी उपलब्ध रहता है। बार पर वाइड रेंज ऑफ वाइन, बियर्स एंड कॉकटेल्स
इंक्लूडिंग ब्रेड स्ट्रीट सिग्नेचर जिन एंड टॉनिक्स आप एंजॉय कर सकते हैं और टाइमिंग्स हैं इस रेस्टोरेंट के 12 PM to 11 PM। यहाँ गॉर्डन रामसे का एक और रेस्टोरेंट है स्ट्रीट पिज़्ज़ा। यहाँ हर रोज 5 यूनिक कॉम्बिनेशन के बॉटमलेस पिज़्ज़ा विद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स सीजनल टॉपिंग्स के साथ बनाए जाते हैं पिज़्ज़ियोला द्वारा। पिज़्ज़ियोला एक इटालियन टर्म है पिज़्ज़ा मेकर के लिए, पिज़्ज़ा शेफ के लिए और पिज़्ज़ा कुक के लिए। यहाँ पे बियर, कॉकटेल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम अवेलेबल रहती है। टाइमिंग्स इस रेस्टोरेंट के हैं 12 PM to 11 PM के। शवाफेल एक शवारमा रेस्टोरेंट है। शवारमा का मतलब जान लेते हैं। ये एक फेमस मिडिल ईस्टर्न डिश है जिसमें मैरिनेटेड मीट को वर्टिकल रोटेसरी पर स्टैक किया जाता है और कुक्ड मीट के पीसेस सर्व किए जाते हैं सैंडविच, रैप या पीता में। हम आप पहुंचे हैं एक्वावेंचर वर्ल्ड में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर पार्क है, जहां 105 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्लाइड्स, अट्रैक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। टिकट्स आप ऑनलाइन या तो ऑन द स्पॉट भी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो टिकट बाय करने से पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी और क्या क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। वाटर पार्क के टाइमिंग्स हैं 9 AM to 5:30 PM। अगर आप एटलांटिस द पाम में रह रहे हैं तो आपको एक्वावेंचर वर्ल्ड में एंट्री फ्री रहती है और एंट्री गेट भी अलग रहता है। सी फायर स्टीक हाउस एंड बार में आप बेस्ट स्टीक्स एंड सी फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। ये एक न्यूयॉर्क स्टीक हाउस स्टाइल रेस्टोरेंट एंड बार है और यहाँ के फूड पोर्शंस काफ़ी जनरस साइज के रहते हैं और मीट रिफाइंड रहता है। वेडनेसडे टू मंडे टाइमिंग्स रहते हैं 6 PM to 11 PM। ट्यूसडे रेस्टोरेंट क्लोज रहता है। 6 PM to 8:30 PM तक फैमिली सीटिंग रहती है और 8:30 PM ऑनवर्ड्स 10 years एंड अबव भी अलाउड रहते हैं। ये रास्ता आपको मेन पूल और बीच की तरफ ले जाएगा। इस शॉप से आप बीच स्लीपर्स, पूल प्लेइंग टॉयज, कॉस्ट्यूम्स, ग्लेयर्स एक्सेट्रा खरीद सकते हैं। द शोर मेन पूल साइड टेक्स मैक्स क्यूजीन रेस्टोरेंट एंड बार है। ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट सर्व करता है सिजलिंग फजीतास, टाकोस, नाचोस एंड मोर, और साथ में स्मूदीज, फ्रोजन ड्रिंक्स एंड डिलीशियस कॉकटेल्स तो हैं ही। ये मेन पूल एरिया है जहां आप काफी संख्या में सन लाउंजर्स पाएंगे। जिस डायरेक्शन में मैं पॉइंट कर रहा हूं उस जगह के आसपास 8th फ्लोर पर हमारा रूम है। मेन पूल की साइज काफी बड़ी है और लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी अवेलेबल रहते हैं। वाटर क्वालिटी ऑफ पूल सुपर्ब है। क्लीनलीनेस एट पूल भी सुपर्ब है। टाइमिंग्स ऑफ द पूल हैं 8 AM से सनसेट तक। ये वाटर डिस्पेंसर लगे हुए हैं।
पूल साइड पर ये है किड्स प्लेइंग एरिया। द एज एक रिलैक्स्ड पूल साइड ग्रिल एंड बार है जो सर्व करता है फ्रेशली बेक्ड पिज्जाज, मेडिटेरेनियन सैलड्स एंड पास्तास और प्रीमियम वाइन्स के अलावा उपलब्ध है यहाँ पर वेलनेस जूसेस एंड कॉकटेल्स मेड विद सीजनल फ्रूट्स। अगर आप दिमाग की वर्जिश करना चाहते हैं तो गेस्ट के लिए है ओपन एरिया में चेस। अब हम पूल एरिया से बीच की ओर जा रहे हैं। अगर आप गेस्ट हैं इंपीरियल क्लब रूम्स के, स्यूट्स के या सिग्नेचर स्यूट्स के तो आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है इंपीरियल क्लब बीच का, जहां आपको फुल्ली सर्विस्ड बार और पर्सनल सर्विस अटेंडेंट्स की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस होटल का पर्सनल बीच एरिया है। बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे सन लाउंजर्स अवेलेबल रहते हैं। बीच का एरिया काफ़ी सीरीन लुक देता है और एकदम क्लीन और मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक बटन दबाएं और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।